डोडा में हुए हादसे में शहीद हुआ यमुनानगर का बेटा। लेकिन 72 आर्मर्ड था। आर्मी से ही फोन आया था तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हुआ। यमुनानगर के शेरपुर गांव के सुधीर नरवाल हादसे में हुए शहीद। सुधीर की शहादत से गांव में पसरा मातम। सुधीर की मां का रो रो कर बुरा हाल तो पत्नी बेसुध हालत में। मेरा बेटा कहाँ है? बता दे बेटे मैंने मार दे रे। 27 जनवरी को सुधीर ने आना था घर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में देश के 10 वीर जवानों की शहादत हुई है। इन 10 वीर शहीद जवानों में हरियाणा के यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के सुधीर नरवाल भी शामिल हैं। सुधीर की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद सुधीर नरवाल 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसी 27 जनवरी को सुधीर को घर लौटना था। साल 2016 में आर्मी ज्वाइन करने वाले सुधीर नरवाल शुरू से ही आर्मी में जाने की दिलचस्पी रखते थे। रोजाना अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर जगाधरी के तेजली खेल परिसर में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। लगन को देखकर न सिर्फ परिवार तारीफ करता था बल्कि पूरे गांव को उन पर नाज था। लेकिन इस सड़क हादसे से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। मां का रो रो कर बुरा हाल है तो पत्नी बेसुध हालत में है। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेकर चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम जी अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी उससे। लेकिन 72 आर्मर्ड था। हाँ जी, 72 आर्मर्ड में। कल शाम 4 बजे के करीब आर्मी से ही फोन आया था तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हुआ। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और सर यहाँ घर पे कब आया था छुट्टी पे सर? ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार था, शरीफ भी था। कि इतनी लगन थी जब वो भर्ती हुआ, हमने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतनी लगन से आर्मी में भर्ती हुआ। सच में हम बोल रहे हैं, मतलब इतना लगन वाला लड़का नहीं देखा जिसने मतलब 1-2 बार सेलेक्ट नहीं हुआ फिर भी हार नहीं मानी और अपना तैयारी करता रहा फिजिकल रिटर्न की। ये आर्मर्ड में था। अभी वो 3-4 महीने के बाद तकरीबन आ जाता था छुट्टी। अभी 27 जनवरी को उसको आना था। 12वीं पास करने के बाद सुधीर सांगवान ने आर्मी ज्वाइन की थी और कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद उनके पिता हरपाल का निधन हो गया था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और इकलौता चिराग थे सुधीर। बहन कविता शादी के बाद न्यूजीलैंड चली गई हैं और दूसरी बहन कुलविंदर की भी शादी हो गई है। सुधीर नरवाल का 4 साल का बेटा भी है और पत्नी रूबी एक प्राइवेट नौकरी करती हैं। सुधीर की शहादत के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है और हर कोई परिवार को दिलासा दे रहा है। फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से सुधीर की पार्थिव देह घर लाने में दिक्कत आ रही है, तो दूसरी तरफ उसकी बहन न्यूजीलैंड में है, उसे पहुंचने में भी देर लगेगी। लेकिन सुधीर की शहादत ने न सिर्फ इस परिवार को सदमा दिया है बल्कि देश का एक बहादुर लाल भी छीन लिया है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।